हे गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसल सोरनेस के ऊपर, क्योंकि जब हम अपना वर्कआउट करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि हमें मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कि हमारा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उससे पेन बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम अपना नेक्स्ट डे वर्कआउट परफॉर्म करने जाते हैं तो वो वर्कआउट भी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो सोरनेस की वजह से कम हो गया होता है और हमारी स्ट्रेंथ भी उसकी वजह से कम हो जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपने उस सोरनेस को कैसे कम कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए उतना पेनफुल भी ना रहे, और जब हम अपना वर्कआउट परफॉर्म करें तो भी हम अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि डे टू डे लाइफ में भी हमको अपना काम करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि अपने ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस पेन की वजह से। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम उस सोरनेस को कैसे कम कर सकते हैं, और मैं आपको इसके ऐसे 5 इजी तरीके बताऊंगा कि आप इसको बहुत ही इजीली कम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसका रीज़न जान लेते हैं कि आखिर हमें सोरनेस होता ही क्यों है। देखिए, सोरनेस होने के जो कारण होते हैं वो सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनना। लैक्टिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, जो कि हमारे ट्रेनिंग के बाद, यानी कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं स्पेशली, तब वो हमारी मसल में बिल्डअप होता है और वो एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आपका मसल वर्कआउट अच्छा हुआ है तो लैक्टिक एसिड ज़रूर बनेगा, और वो लैक्टिक एसिड से हमको सोरनेस होती है। उसकी वजह से मसल में ब्लड पूलिंग होती है और उसी की वजह से हमें सोरनेस होता है। ये सबसे मेन कारण है सोरनेस होने का। दूसरा जो कारण है कि वो हमारा वर्कआउट की हमने अगर इंटेंसिटी बढ़ाई है तो भी हमें हो सकता है। अगर हमने अपने वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो भी हमें हो सकता है। अगर हमने अपने वर्कआउट की ड्यूरेशन बढ़ाई है तो भी हमें हो सकता है। या फिर हमने अपने वर्कआउट में वेट्स बढ़ाए हैं, यानी कि हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भी हमें मसल सोरनेस हो सकता है। तो अब हम वो तरीके जान लेते हैं जिससे कि हम अपनी सोरनेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है अपनी डाइट में ओमेगा 3 शामिल करना। ओमेगा 3 अपनी डाइट में शामिल करने से हमारा सोरनेस बहुत ही कम हो जाता है और वर्कआउट के दौरान हमारा रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि उससे हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है, तो उससे हमारा रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होता है। और ओमेगा 3 में पाए जाने वाले 2 सबसे मेन सब्सटेंस जो कि EPA और DHA हैं, वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। उससे भी हमारा मसल सोरनेस कम होता है। और ओमेगा 3 से ही हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा हो जाता है, जिससे कि हमारा मसल रिकवर बहुत अच्छे से करता है और ग्रो भी बहुत अच्छे से करता है। और ओमेगा 3 हमारे मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को भी बहुत अच्छा कर देता है। तो ओमेगा 3 हमको अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है और ये हमें बहुत तरीके से फायदे देता है। ओमेगा 3 के लिए आप अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स ऐड कर सकते हैं, फिश ऐड कर सकते हैं, नट्स यानी कि मूंगफली ऐड कर सकते हैं, और एप्रिकॉट यानी कि अखरोट ऐड कर सकते हैं। इन सभी में आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, हमें हमेशा ही अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद फॉर्म रोलिंग ज़रूर करना चाहिए। फॉर्म रोलिंग से हमारे जॉइंट मोबाइल हो जाते हैं और जो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठा हुआ है, हमारी मसल्स में इकट्ठा हुआ है, वो मूव हो जाता है और हमें फ्रेश न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मिलने लगते हैं, और ये हमारी मसल से टेंशन भी रिलीज कर देता है। तो जो हमारी मसल में टेंशन बिल्डअप हुआ है, जो सोरनेस बिल्डअप हुआ है, वो ये बहुत अच्छे से रिलीज कर देता है, क्योंकि मसल सोरनेस अक्सर ही हमें वर्कआउट के 12 से 24 घंटे के बाद फील होना स्टार्ट होता है। तो उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर्म रोलिंग से। अगर हम फॉर्म रोलिंग अच्छे से करेंगे तो हमारी मसल का टेंशन रिलीज हो जाता है, जिससे कि हमें सोरनेस नहीं होता है। बस फॉर्म रोलिंग का हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इसे कभी भी जॉइंट्स पे नहीं करना है, हमें जॉइंट्स पे फॉर्म रोलर से प्रेशर नहीं डालना है। तीसरा जो पॉइंट है, कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग। कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी टेंशन हमारी मसल में बिल्डअप हुआ है, जो भी लैक्टिक एसिड हमारी मसल में बिल्डअप हुआ है, वो कूल डाउन से बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है, बहुत ही इजीली मूव हो जाता है, और हमारी मसल्स को फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। उसके लिए हमें क्या स्ट्रेचिंग करना है, क्या कूल डाउन करना है, वो सीरीज मेरे चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है। मैंने डे बाय डे, यानी कि अगर आपने चेस्ट का वर्कआउट किया है, आपने शोल्डर का वर्कआउट किया है, आपने बाइसेप्स का वर्कआउट किया है, तो हमें क्या स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग करनी है फॉर पर्टिकुलर मसल, मैंने वो सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो सब जाके देख सकते हैं। और हम कूल डाउन में योगा भी कर सकते हैं,
योगा की सीरीज भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी बनी हुई है। तो वर्कआउट के बाद कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी मसल सोरनेस को रिड्यूस करने के लिए, हमारी मसल सोरनेस को कम करने के लिए। तो हमें अपना कूल डाउन सेशन कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये भी देखा जाता है कि लोग अपना वर्कआउट करने के बाद सीधा घर चले जाते हैं, सीधा अपने ऑफिस चले जाते हैं। पर हमें अपने वर्कआउट के बाद 5 से 10 मिनट अपने कूल डाउन को ज़रूर देने चाहिए, जिससे कि हमें मसल सोरनेस नहीं होगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो है शावर। हमें हमेशा अपने वर्कआउट के बाद शावर लेना चाहिए, यानी कि नहाना चाहिए। उससे हमारा मसल टेंशन रिलीज होता है, मसल टिश्यूज रिकवर बहुत अच्छे से होते हैं और मसल की इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से इंक्रीज होती है। और वो शावर हमें रिलैक्सेशन भी देता है और उस रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारा मसल सोरनेस कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो शावर की बात आती है वो हम रूम टेम्परेचर वाटर यानी कि नॉर्मल वाटर से ले सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हम हॉट वाटर से भी ले सकते हैं, यानी कि गीजर के पानी से भी हम नहा सकते हैं। वो हमारी सोरनेस को कम करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। गर्म पानी से हमारी रिलैक्सेशन ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमें हमेशा ही अपने वर्कआउट के बाद एक शावर लेना चाहिए। उससे हमारा हाइजीन भी बहुत अच्छा मेंटेन होता है और मसल टेंशन भी रिलीज हो जाती है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है मसाज। अगर हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो हमें हफ्ते में कम से कम एक बार मसाज तो जरूर लेनी चाहिए। उससे हमारी मसल की टाइटनेस रिड्यूस हो जाती है, जो स्टिफनेस हो रही है, जो जकड़न अकड़न हो रही है, वो रिलीज हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है और उसी की वजह से हमें सोरनेस नहीं होता है और हमारी मसल्स में ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, बहुत अच्छा होगा, तो हमारी मसल की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी और हमें सोरनेस भी नहीं होगी। और अगर हमारा गोल मसल बिल्डिंग का है तो मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर हमारा फैट लॉस का गोल है तो फैट लॉस भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी मसल्स बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगेंगी। हमारी बॉडी सब वर्कआउट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगती है मसाज से। तो हमें हफ्ते में कम से कम एक बार मसाज जरूर लेनी चाहिए। मसाज आप खुद से घर पर भी कर सकते हैं। उसमें आपको मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप इसको घर पर ही कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है मसाज करना। इसमें कोई हमें स्पेशल टेक्निक नहीं लगानी है। वर्कआउट से रिलेटेड मसाज के लिए हमें कोई स्पेशल टेक्निक नहीं लगानी होती है, तो आप घर पे ही सिंपल मसाज कर सकते हैं और इससे भी हमारा मसल सोरनेस कम होता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ।